जब टमाटर महंगा होते हैं तो ये बोलते टमाटर महंगा हो गया, फिर सस्ता होते हैं तो फिर किसान बोलते सस्ता हो गया, हम मर गया। तो करे क्या सरकार, आप बता दो। महंगा जब होता है जब वो फसल यहाँ की खराब हो जाती है, जब ओले पड़ जाए, महंगा होगा कि नहीं होगा? जब होगा ना, फिर होते यानी कि जनता के मन से कांग्रेस या बाकी जो विपक्ष का जो गठबंधन इसमें बाकी तमाम पार्टियां हैं, टीएमसी, वो सब जनता के मन से उतर गई कि जनता उनकी तरफ अब देख ही नहीं रही आंख उठा के। देखिए, लोकसभा में वो अपना विश्वास पूरा विपक्ष खो चुका है। सिर्फ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर, मोदी जी में विश्वास है। आप किसी ग्राउंड पर चले जाए, जो महिलाओं से पूछोगे, गरीब से पूछोगे, जन कल्याण की बात होगी तो मोदी जी चेहरा और कमल का निशान है। जनता जनार्दन, लोकतंत्र की भगवान जनता है। और साथ ही में अभी जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें एक चीज और थी कि मध्य प्रदेश में सब कह रहे थे कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज जी का चेहरा आना चाहिए, सीएम उनको बने, क्योंकि उनका एक लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ गया था। जैसे लाडली बहन योजना उनको गेम चेंजर माना गया था, लेकिन उसके बाद देखा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं यानी कि जिनको अपनी बहन मानते थे वो आके उनसे गले लग के रो रही है कि भैया हमें तो आप ही चाहिए थे मुख्यमंत्री के रूप में। तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या एक तरह से वो खिलवाड़ नहीं हो रहा है जनता के भावनाओं के साथ? देखिए, जनता के साथ खिलवाड़ कुछ नहीं हुआ। शिवराज जी को जो जिम्मेदारी मिलेगी वहाँ की जनता खुश होगी। देखिए, लोकसभा स्पीकर कौन, विधानसभा स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तोमर जी बनाए गए हैं। तो जनता का टूट विश्वास था कमल के फूल के निशान पर, चेहरा कोई नहीं था। हाँ, लाडली योजना शिवराज जी की अच्छी वो थी, बहनों के साथ, बच्चों के साथ उनका प्यार था, प्यार से मामा बोलते थे। उनका क्रेज है और उनको क्रेज को आगे बढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाना और जो करना पार्टी का काम है। और जो विधायकों ने फैसला लिया है संसदीय दल में, और खुद शिवराज जी ने उनको, यादव जी को मुख्यमंत्री प्रपोज किया, ना गठबंधन की बात है, ना उसकी बात है, ना देवेश की बात है। तो जनता काम का हित के लिए शिवराज जी भी काम करेंगे, यादव जी भी काम करेंगे, पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन काम करेगा। तो यानी कि आज तक कांग्रेस इतने सालों तक रही हमारे देश में, उन्होंने शासन भी किया, इंदिरा गांधी का समय बीता, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया देश में? देखिए, जो किया उनकी ड्यूटी थी। अब जिस गति से होना चाहिए 50 साल जनता ने कांग्रेस को दिए, उस गति से काम न कर पाए। जो 9 साल में रोड का माननीय गडकरी जी ने जंजाल बिछाया है, जहाँ सोच रही थी रेलवे लाइन बिछी है, जहाँ सोच रही थी एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ सोच रही थी शौचालय बन रहे हैं, जहाँ सोच रही थी मकान बन रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाएं बन रही है। इतनी योजना 9 साल में, 50 साल इस जनता ने पूरा बहुमत की सरकार दी। वो अपना बटन दबाकर जो जात पात की बात करते हैं, जातियों में बांटना इस कांग्रेस की और विपक्षी दलों ने आज जो घड़ियाली आंसू पा रही है, तो जनता ने मत के दबाया उनको बाहर का। 2014 में बाहर का रास्ता इस जनता ने बटन दबाया, कमल के फूल के निशान पर चेहरा मोदी है। दोबारा सत्ता जनता ने दी है और जनता के जन कल्याण के लिए। लेकिन विपक्ष तो भी कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, लोगों का मन, हिंदुओं का मन बहला देती है, उनके लिए मंत्री बनाती है तो हिंदू उनके पास आ जाते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बात कर रहे हैं मंदिर के साथ मस्जिद का भी विरोध ना करना, भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रहा है। सबके साथ सबके विकास के लिए काम करना मोदी जी कर रहे हैं। यूपी में जो मुस्लिम महिलाएं परेशान थी, आज वो मुस्लिम बहनें और भाई साथ भाजपा के हैं। योगी जी को सत्ता यूपी में मुस्लिम भाइयों को आज ताकत कम है, लेकिन जो युवा पढ़ा लिखा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ सरकार के साथ कल्याण हो रहे हैं। तो जो गुंडाराज खत्म हुआ है उसके लिए विश्वास है। जो शिवराज जी ने अपने खून पसीने से एमपी को सींचा था, उसके विश्वास पर बटन भारतीय जनता पार्टी को मिला। राजस्थान में जो कुशासन चल रहा था, जनता ने बटन दबाकर सत्ता सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ में कार्य जो अधूरे थे उनको पूरा करें भारतीय जनता पार्टी कमल दबा। तो ये जनता, इसलिए जनता लोकतंत्र की भगवान है। और जब बात करते हैं, जब जीत जाते हैं तो हम जीत गए, हार जाते तो ईवीएम पर ठीकरे फोड़ते हैं। और ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट है। मतदान करते हैं, मतदाता जब बटन दबाता देखता मैंने किसको वोट दिया, तो मतदान में इस जनता ने सब कुछ सहन किया है। नोटबंदी में जनता ने सहयोग किया है, महंगाई ज्यादा है तो जनता ने सहन किया है, विपक्ष का डब्बा गोल किया तो जनता ने किया है। और जनता जनार्दन भगवान है और लोकतंत्र की। यानी कि 2024 में कांग्रेस नहीं दिखेगी, पूरा समूचा विपक्ष, ये जनता खड़ी है, मैं नहीं कह रहा, जनता जनार्दन है। आप भी जाते हैं ग्राउंड पे जाते हैं तो लोकतंत्र की बात है।
भारतीय जनता पार्टी कमला फूल का रिजल्ट और मोदी जी विश्वास है। 1 सेकंड, हाँ जी। भाई तो एक बात पूछनी कि किसान आंदोलन वापस क्यों हुआ? अगर वो गलत नहीं था तो किसान आंदोलन वापस क्यों हुआ? देखिए भाई ने बड़ी अच्छी बात की, हम भी किसान के बेटे जो बात करें किसानों के हित में जो नहीं लेना चाहते थे, आज वो पंजाब की सरकार जो किसान घड़ियाल वसूल बातें थी 11 रुपए अनुदान बढ़ाते गन्ने का, और आज ऐड दे दिया हमने इतना कर दिया। आज वो किसान नेता मौन बैठे हैं, वो जो पूरा समूचा विपक्ष है कुछ बोल नहीं रहा। वो तो बात करते गन्नों के पैसों की 2-2 साल के लिए लाइन लगती थी, आज उनको किसान पूछे उत्तर प्रदेश में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हूँ, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना किसान सब दुखी हैं। अरे पेमेंट 14 दिन का वादा है, कभी नहीं आता, आवे 1 साल बाद पेमेंट आवे। देखिए जो 14 दिन आप उनकी परेशानी समझो, कहेंगे मैं वहां से आता हूँ, मुझे ये तकलीफ है। जब एक मिनट भैया, जिला शामली है, जिला शामली से बिलोंग करूँ, जिला शामली है, मील पर अब तक धरना चला और अब तक बैठे, अब तक भी पेमेंट नहीं हुआ, 2 साल का पेमेंट रुक रहा, किसान परेशान है। मैं कह रहा हूँ होगा भी नहीं और होना भी यही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए इनको। मतलब देखिए कारण बताइए। सरकार बिल लाई थी, इतने बढ़िया बिल थे, इन्होंने लागू नहीं होने दिए। सरकार ने बोला 2 महीने, केवल 2 महीने इनको लागू करवा के देख लो, अच्छे होंगे तो रख लेंगे, नहीं तो डब्बे में रख देंगे। क्यों नहीं लागू होने दिए? आप देखते ना सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही, आपने देखने ही नहीं दिया। क्यों नहीं देखने दिया? क्योंकि मोदी लाए। सरकार को मौका देना चाहिए था उन 3 बिल को पास करवा के, ताकि पूरे देश में एक पार्टी के खिलाफ एक करके सुनो ना, ऐसे चिल्लाओगे तो क्या फायदा है? वो बोल रहे हैं, सुन तो लो एक बारी में। मोदी के खिलाफ हूँ ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मैं हूँ किसानों के साथ। हमारी किसानों की प्रॉब्लम है, हम किसानों से किसानों की बात करनी है। सुनिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा अलग है, लेकिन हाँ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है। अच्छी बात की यही घड़ियाल वसूल बता, जब 250 रुपए टमाटर बिक रहा है किसान का, हाय महंगाई, ये किसान को बार करते थे, आज 20 रुपए बिक रहा है, वो किसान नेता डिब्बे में गोल है। आज किसानों के 10 रुपए आलू बिक रहे हैं तो डिब्बे में गोल है। ये किसानों को दोनों चीज तो चले, ये नेता आज धरने पर नहीं है। और महंगाई जब बिक रहे थे, हाय महंगाई, ये विपक्ष कर रहा था। और मैं कह रहा हूँ पंजाब की सरकार जो घड़ियाल आंसू बहाते हैं, पूरा समूचा विपक्ष, अरे काला अड्डाई है, काला कानून है, तो 11 रुपए दे सुख मोल है। आप पंजाब, आप भैया हम भी किसान बेटे, आपके दर्द होगा। अगर जो बात है, जो गन्ने के समर्थन मूल्य जो बढ़ रहा है, किसान बिल में सबसे बड़ा मुद्दा था एनपीएस का, वो उसका एमएसपी का मुद्दा था। केरल सरकार ने सारी 24 फसलों पे एमएसपी वो करा, क्यों मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? जब देखिए जब एक राज्य की सरकार, अब सुन तो ले मेरे भाई, सुन लो, सवाल किया जवाब लेंगे। राज्य सरकार अपना सहयोग देती है और भगवत मान जो पंजाब में 11 देते तो मौन हो, वहाँ केंद्र सरकार जो जितना दे रही है आपको गन्ने मूल्य पता होना चाहिए। और रेट बढ़ाए हैं, आपको गन्ना जो गन्ने देते, गन्ने की जो एक मिनट भाई, गन्ने की खेती करे यार, गन्ने की बता। मायावती का उठा ले, पूरा वो नू देख लिया कितने रुपए बढ़े, और समाजवादी का उठा ले कितने रुपए बढ़े। साल छठा लग लिया यूपी में, अरे अब तक 35 रुपए गन्ने पे बढ़े, और उसमें तो वे गाय वाले कट जावे, 10-20 रुपए तो गाय वाले कट जावे। सुनिए अपना गन्ना खुआओगे। सुनिए, फिलहाल आपने बातें अपनी रखी, हम उनका बहुत सम्मान करते, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा नहीं था, हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। तो फिलहाल मुद्दा ये था कि अभी कुछ समय पहले इंडिकेट पर इनकी बैठक हुई थी, जिसमें पीएम पद की जब बात है तो खड़गे जी का नाम आगे रख दिया गया। तो उसको क्या लगता है कि राहुल गांधी का क्या सफाया हो जाएगा कांग्रेस से? क्या लगता है? मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, मैं भाई कर रहा था बीजेपी की बढ़ाई, पूरी बीजेपी का बढ़ाई नहीं, जो सवाल पूछो मैंने जवाब दिया। अगर आपको उस सवाल से तकलीफ, उस जवाब से तकलीफ है तो आप उसको बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था बस, किसान आंदोलन जब गलत था तो वापस क्यों हुआ, और खालिस्तानी कहाँ चले गए? मैं सारे किसान, मैं सारे खालिस्तानी तो युवा के लिए, किसानों के लिए, जब किसान कह रहा हमें नहीं चाहिए तो डिब्बे का विपक्ष ने, सत्ता ने वापस लिया। आप आज बोलिए, हम उसका समर्थन करते, आप लागू होगा। किसान आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा
मुद्दा था एमएसपी का। एमएसपी जारी कर दो, अभी किसान आंदोलन लागू कर दो। मेन मुद्दा क्या था? एमएसपी करो। एमएसपी नहीं करते, एमएसपी नहीं करते। सुन लीजिए, मौका दीजिए, देखो सबको मौका दीजिए। जो किसान का बिल ये था, जो छोटे किसान है, जो छोटे तबके के है, वो जो अपनी माल मंडी में ले जाकर बेचते हैं, कम दामों में माल बेचते हैं, जो बिचौलिए होते हैं जो मंडी में, तो उनसे माल खरीद के दूसरे जगह बेचते हैं, तो किसान को लाभ नहीं मिला। तो सरकार का ये कहना था, जो आप अपनी जो भी चीजें, आलू प्याज टमाटर जो भी है, आप मोहल्ले में ट्रक ले जाकर के बेच सकते हैं। छोटे मोटे किसानों को पूरा लाभ मिलने दे सकते हैं। मोहल्ले में ट्रक नहीं देखिए, सब्जी नहीं देखती मोहल्ले में, मोहल्ले में। तो ये सरकार गलत किया था, सही था? नहीं, सरकार गलत किया था, सही था। ये मतलब मेरे पे बिल लागू हो रहा, मैं खुश नहीं हूँ, जो दूसरे हैं उन्हें दिख रहा सब खुश है, मैं ही खुश नहीं हूँ। हमको समझ में आ रहा, जब टमाटर महंगा होते हैं तो ये बोलते टमाटर महंगा हो गया, फिर सस्ता होते हैं तो फिर किसान बोलते हैं सस्ता हो गया, हम मर गया। तो करे क्या सरकार, आप बता दो। जब वो फसल यहाँ की खराब हो जाती है, जब ओले पड़ जाए, जब ओले पड़ जाए, होगा कि नहीं होगा? जब होगा ना, फिर होते क्यों है? फिर यही होता है, जब पूरे पंजाब में पानी भर जाए, पानी भर जाए, फिर कौन होता है जो महंगा हो गया? जब पानी भर जाए, नहीं होता है तो महंगा हो गया, फिर कभी बोला तो महंगा ही होगा। अरे देखिए, सुनिए, यहाँ पे लड़ाई तो करनी नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। भागो ना था, वो सही बोल रहे हैं भाई ने। सुनिए, बस बहुत हो गया, मुद्दे की बात करते हैं। सवाल ये है कि इनसे पूछेंगे अब रही बात उसकी पेंशन की, अब हमें पेंशन पे ले गए, कुछ और पेंशन को क्यों नहीं लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? ओपीएस और एनपीएस पे लेंगे, अब ओपीएस पे लेंगे सांसद विधायक, और एनपीएस लेंगे सारे रेल कर्मचारी, सारे शिक्षक विभाग, सारे फौजी लेंगे, जो से अपनी जान देवेंगे और 60 साल की अपनी सर्विस देवेंगे, अपनी सारी उम्र लगावे, तो लेंगे एनपीएस। और ओपीएस लेंगे जो से 5 साल बैठ के राज करेंगे, लोगों का खावेंगे, वे लेंगे ओपीएस। अगर मोदी सरकार आपने बोला कोई नहीं बोला, विश्व उनका अच्छी बात की। 50 सालों से सांसदों को पेंशन मिलती चुप थे, और एनएसपी और जो करे ना, एनपीएस की ओपीएस की बात कर रहे हैं। कौन ने कहा था? कांग्रेस, जो कांग्रेस लेकर आई थी, जब विरोध नहीं किया। और जो बात करें, देखिए 2014 में कौन प्रधानमंत्री ने बताया, इससे पहले जो मनमोहन सिंह सरकार में लागू हुआ था, और जो मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और जो भैया आप जैसे भैया ठीक है, मांगे सरकार आपका स्वागत करती है, सुझाव दीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बात सरकार से भी कहूंगा, युवाओं के लिए कुछ सोचिए। आपको जो भारत सरकार तो सोचती है युवाओं के लिए, देखिए सोचती है, पर ऐसे युवा भाई जब ऐसी अलग बात करेंगे तो इससे एक गलत मैसेज जाता है। वो जो बात कर रहे हैं, सुनो एक मिनट, अपना हक मांग रहे, अपनी ओपीएस मांग रहे, पुरानी पेंशन मांग रहे, तो हम गलत बात कर रहे। सांसद एक बार सांसद बना, एक पेंशन, दूसरी बार बना, दूसरी पेंशन, विधायक बना, फिर पेंशन, मंत्री बना, फिर पेंशन, उनकी 5-5 पेंशन। यहाँ 70 साल लगा दिए नौकरी में, पूरी उम्र खपा दी। जवान मारे शहीद हो रहे, मैं अपनी जान को मारे, पैसा नहीं मिलता, सांसद नहीं मिलता। सारे लौंडे जितने आर्मी की तैयारी कर रहे थे, सारा हरियाणा का लौंडा, सारा पंजाब का युवा, जिनका सपना था आर्मी में जाने का, उनका 4 साल में लात मार के नहीं करे, तुम भाग जाओ घर। बात है, जो आज अग्निवीर लेकर है 4 साल में, उसमें कोटा है। आप 25% उनमें भर्ती है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो वो तो बोलेगा ही ना। मैं मना नहीं कर रहा, मैंने क्या करियर बात करता हूँ, तो 25% है। और जो ये भाई बात कर रहे ना, मेरे घर में फौजी 4 है, मेरी बुआ का लड़का, मेरी दादी का, जो मेरे पापा की वो रिटायर हो गए, जो रिटायर हो गए, जो कॉर्पोरेशन बैंक में सिक्योरिटी का काम करता है, क्या छोटी काम कर रहा है, उनको जो लोग दिल्ली पुलिस में नौकरी है, और सिक्योरिटी गार्ड कोई भी सरकारी बैंक हो, उसमें फौजी रिटायर गनमैन है, तो क्या गलत कर रहे हैं? सिर्फ अफवाह बनाना और देश की सरकार को बदनाम करना, ऐसा गलत बयान करना गलत है।
मिनट सरकार को अग्निवीर की बात करें, जो सरकार अग्निवीर लाया थे, अगर मान लो हमारे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में, तो सरकार सरकारी नौकरी देगा नहीं। लेकिन सरकार से आपकी विरोध है, सरकार से मांगना है हक, लेकिन आप सरकारी प्रॉपर्टी के जला के नहीं, ट्रेन के जला के नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी के बाधित नहीं करके आप, लेकिन ट्रेन जला कर सरकार से गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन समझ गए। मैं 16 साल का तैयारी करूंगा, 18 में भर्ती होऊंगा, 21 में रिटायरमेंट हो जाएगा मेरा, और फिर मैं क्या करूँ? मैं मर गया तो 13 लाख रुपए घर आ जाएंगे। एक मिनट पहले सवाल पूरा हो जाएगा। यही तथ्य टेरिटोरियल आर्मी के लिए बोले हैं कभी, जो अपनी जो देश के लिए 3 महीने के लिए बॉर्डर में जाते हैं, उनके लिए बोले हैं कभी टेरिटोरियल आर्मी? पता है आपको? आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी जो पहले से चली आ रही है, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पता है? क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। जवाब तो दो। नहीं, 22 में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं खुद एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। अगला मतलब अरे इनसे ये पूछो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं 10 साल के लिए, वो क्या अपनी परमानेंट के लिए नहीं? 22 साल का रिटायर हो गया। अरे शॉर्ट सर्विस सोलर वाले ऐसे लोग है शॉर्ट सर्विस आपको क्या लगता है? जैसे कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसमें जब पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की बात है तो ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम ऊपर रखा, जबकि कांग्रेस में जबकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस की साइड से कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आएगा तो उनके लिए राहुल गांधी के नाम की बात सबसे ज्यादा उछाली जाती थी और हर जगह ये सुनने में आता है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस की साइड से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है 2024 के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी चेहरा विपक्ष का हो, जनता जनार्दन है। इस देश में 4 मजहब क्षत्रिय बिरादरी वास करती है। 2014 में कमल के फूल के निशान जनता ने चुना, माननीय मोदी प्रधानमंत्री चेहरा थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता ने किया और जन कल्याण के लिए जो कार्य अच्छे किए, दोबारा कमल के फूल के निशान पर विश्वास किया, बटन दबाया और प्रधानमंत्री दोबारा सत्ता सौंपी। जनता है और जनता जनार्दन ने ठाना है सबका साथ सबका विकास जो किया है, तो माननीय मोदी जी में विश्वास है, तो विश्वास के साथ तीसरी बार सत्ता जनता दे रही है और जनता जनार्दन है। भगवान है लोकतंत्र की, भगवान जनता है और जनता विपक्ष को सबक सिखा चुके। जो 50 सालों में कार्य न कर पाए, 9 सालों में जो काम किए हैं, जो अद्भुत कार्य वो 400 सीटें लेकर न कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके 3 मुद्दे खत्म कर देश को आगे बढ़ाया, जो युवाओं की स्टार्टअप की बात करते, जन खातों की बात करती है, गरीब कल्याण योजना की बात करती है, आवास योजना की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, रोडों की बात करती है।